दोस्तों, दिल्ली का इलेक्शन पास आ गया है और आप मेरे से लिख के ले लो कि या तो अरविंद केजरीवाल अपनी कुछ सीटें हारने वाले हैं या फिर वो अपने दिल्ली में सरकार ही ना बना पाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल पर खतरा का बादल मंडरा रहा है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। और आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2013 दिल्ली इलेक्शन ने पूरे देश को हैरान कर दिया। उस वक्त देश ने आम आदमी की ताकत को पहचाना। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ साथ कुछ पार्टी के फाउंडर जैसे कुमार विश्वास के साथ मिलकर यूपीए की कांग्रेस के खिलाफ काफी बड़ा आंदोलन किया, क्योंकि उस वक्त यूपीए की कांग्रेस सरकार में एक से बढ़कर स्कैम सामने आ रहे थे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। और ये सब देखकर अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर जंतर मंतर पर जन आंदोलन कर रहे थे। और यहीं से अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे पूरे देश में पॉपुलर होते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल की स्टोरी कोई फिल्म से कम नहीं है। पहले ये अन्ना हजारे के साथ मिलकर करप्शन के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद इनकी आम आदमी पार्टी बनी और फिर ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने का एक कारण था कि उस वक्त यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार एक से बढ़कर स्कैम कर रही थी। कुछ गिने चुने लोग देश को चला रहे थे, जिससे भारत के लोगों को यूपीए सरकार पर ट्रस्ट खत्म हो रहा था। इसी बीच अरविंद केजरीवाल नहले पे दहला मार देते हैं। वो फ्री बीज जैसे फ्री पानी, फ्री बिजली देकर लोगों को अपने साइड कर लेते हैं। और यही वो इंसान है जो देश में फ्री बीज को प्रमोट किए। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी ने इस मॉड्यूल को अपना लिया। इस मॉड्यूल को अपनाने के चलते हमारा राज्य, हमारा देश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। और इसमें गलती केवल पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, इसमें सबसे बड़ी गलती भारतीयों की है, क्योंकि वो अपना वोट फ्रीबीज पे दे देते हैं। क्योंकि भारतीयों का मेंटेलिटी होता है कि वो फ्री के चीजों के प्रति काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सपना दिखाया कि हम भारत को करप्शन मुक्त बनाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, जन जन आंदोलन करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और लोगों को इन पे ट्रस्ट इसलिए आने लगा क्योंकि इस पार्टी के जितने भी फाउंडर थे, जैसे प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ये लोग पढ़े लिखे लोग थे और ये लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे, जिससे आम आदमी इससे कनेक्ट हो पाता था। और इसका असर हमें दिल्ली चुनाव में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये वही इंसान है जो चुनाव से पहले कहते थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि ना हम बीजेपी से गठबंधन करेंगे और ना ही हम कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना हम बंगला लेंगे, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने गाड़ी भी लिया और ये अपना शीश महल बनवाए। जब दिल्ली वासी कोविड के समय में मर रहे थे तो ये महोदय अपना शीश महल को रिनोवेट करा रहे थे, शीश महल में पैसे खर्च कर रहे थे। और कुछ रिपोर्टें तो ये कहती हैं कि इनके शीश महल में करोड़ों का पर्दा लगा हुआ है, लग्जोरियस टॉयलेट बना हुआ है, लग्जोरियस हाउस बना हुआ है। जब ये सत्ता में नहीं आए थे तो ये देश के कुछ बेईमान नेताओं के लिस्ट निकाले थे। कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। नितिन गडकरी, चिदम्बरम साहब, येडियुरप्पा, मायावती, मुलायम सिंह यादव, प्रफुल्ल पटेल, HD कुमारस्वामी, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे। 2024 लोकसभा इलेक्शन में यही अरविंद केजरीवाल उन्हीं नेताओं के साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े थे। इसके चलते इन पे काफी ज्यादा सवाल उठने लगा और ये जैसे जैसे बड़े बनते जा रहे थे वैसे वैसे पार्टी के फाउंडर को ये साइड करते जा रहे थे। मेरे सामने तो हो रही थी, मैंने बता दिया कि दोनों चोट्टा बना मत करो, तो उन्होंने कहा कि तू निकल ले यहाँ से। मैं निकल लिया। कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया, तो कुछ लोग राजनीति से इस्तीफा लिए, तो कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो गए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देते थे, लेकिन अब यही कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो ये उसी कांग्रेस के तलवे चाट रहे थे। पहले सोनिया गांधी चोर थी, लेकिन अब सोनिया गांधी ईमानदारी की पुतली बन चुकी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किस नहीं। मिसेस सोनिया गांधी एक ईमानदार नेता है, यस या नो? यस बॉस, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पार्टी के जो कोर वोटर होते हैं वो उनकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल का पहले आइडियोलॉजी था कि वो करप्शन फ्री भारत बनाना चाहते थे, एंटी कांग्रेस पे काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी आइडियोलॉजी बदलते जा रही थी। इसके चलते उनके कोर वोटर दूसरे पार्टी में शिफ्ट होते जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि हम भारत को करप्शन फ्री बना देंगे, लेकिन बाद में इन पे और इनके पार्टी कुछ बड़े नेताओं पे शराब घोटाला का आरोप लगने लगा। ये और इनके पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया जैसे तमाम लोगों को जेल जाना पड़ा। और मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उन्होंने पहले क्या कहा था, आज क्या कहे हैं और आने वाले कुछ सालों में क्या कहेंगे। ये वीडियो देखिए। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. यस, लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया
और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। दोस्तों ये वही इंसान है, ना जाने ये कब से यमुना को क्लीन करने का वादा करते हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो ये वादा करते हैं कि हम आने वाले 5 सालों में यमुना को क्लीन कर देंगे, नहीं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। दोस्तों यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि मीडिया को आजादी देने की जरूरत है और उनकी आजादी नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार छीनती है, लेकिन रियलिटी बॉस ऐसी नहीं है जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि रवीश कुमार, हमारा प्यारा शिशुपाल इनके एजेंट के रूप में काम करता है, ये तो रही एक अलग बात। लेकिन जब बीबीसी के रिपोर्टरों ने जब अवध ओझा से सवाल पूछा तो ये लोगों ने बीच में इंटरव्यू को रोकवा दिया। ये वीडियो देखिए। मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? आपको मैंने बोला था ना, हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं तो कुछ सवाल नहीं, ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा आपसे? ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। दोस्तों इन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली की सड़कों को लंदन जैसा बना देंगे, लेकिन इन्हीं की पार्टी स्वाति मालीवाल के ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियो देख लीजिए। सड़क देखिए जरा, लंदन बन गया जी, पेरिस बन गया जी, ये है लंदन और पेरिस। ये सड़कें ठीक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने एरिया की सड़क नहीं ठीक कर सकती, पूरे दिल्ली की सड़कें ठीक। दोस्तों दिल्ली में बस नाम का फ्री का पानी आता है, अगर आप उस फ्री के पानी को यूज कीजिएगा तो आप 100% बीमार हो जाइएगा। ये लोग दावा ठोकते रहते हैं कि हमने दिल्ली के मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव कर दिया है, हेल्थ फैसिलिटी को काफी अच्छा कर दिया है, हमने मोहल्ला में गली गली क्लिनिक खोल दिया है, लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं के पार्टी के नेता राघव चड्ढा विदेश में अपना ऑपरेशन कराते हैं। राघव चड्ढा की ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी हुई है। इनकी पपेट सीएम आतिशी मरलेना कभी मोहल्ला क्लिनिक में अपना इलाज तक नहीं कराती है। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने दिल्ली की शिक्षा को सुधार दिया है, इसी चलते तो दिल्ली के बच्चे 9th क्लास और 11th क्लास में काफी बड़ी संख्या में फेल होते हैं। और पॉल्यूशन की क्या बात करें, दिल्ली वासी एक दिन में 45 सिगरेट इतना धुआं इनहेल कर रहे हैं। जब आप दिल्ली में एंटर होइएगा तो आपको एक कूड़े का विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल उस पहाड़ को 10 सालों से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस अभी तक वो नहीं कर पाए। अगर आप अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के 10 सालों के विकास को समझना चाहते हैं तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि दिल्ली में गर्मी के सीजन में पानी नहीं होता, लोग पानी के टैंकरों के पीछे भागते रहते हैं, बरसात के दिनों में दिल्ली डूब जाती है। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट नाले के पानी में डूबकर मर गए थे। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपने दिल्ली के विकास के बारे में सोचा होता तो शायद आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। इसी कारण दिल्ली वासी काफी ज्यादा नाराज हुए हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव हार रहे हैं? आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हमारी मेहनत को देखकर आप प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।